जय महादेव दर्शकों, इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे श्रावण मास पर। श्रावण मास इतना पवित्र, इतना कल्याणकारी, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला, इतना पुण्यकारी क्यों कहा गया? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? पहले चरण में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। इसकी महत्ता को हम 3 कसौटियों पर जांचेंगे। वैदिक इसके कारण क्या है, इसके आध्यात्मिक कारण क्या है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, और आखिरी में श्रावण मास में कैसे आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे श्रावण मास पे आते हैं। देखिए दर्शकों, ये लगभग सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास अत्यंत पुण्यकारी है, अत्यंत पावनकारी है, और यह माह भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। आप भारतवर्ष के कोने कोने में आप देखेंगे कि जितने भी शिवालय हैं, हर तरफ, हर जगह, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या सामान्य शिवलिंग हो, मोहल्ले का जो है कोई शिव मंदिर हो, हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, महाशिव पुराण में भगवान सदाशिव ने स्वयं कहा है कि 12 मास में सर्वाधिक प्रिय मास मुझे श्रावण ही लगता है। अर्थात श्रावण के महीने में भगवान सदाशिव अत्यंत आनंदित रहते हैं। मैं इसके पुण्यकारी होने का सबसे पहले आपको वैदिक कारण बताता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। यद्यपि दर्शकों, बहुत सारे इसके पीछे जो है वो कथाएं हैं, लेकिन मैं सबसे उपयोगी सिर्फ 3 तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले इसका जो सर्वाधिक प्रचलित जो महत्व कहा गया है, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वह यह माना जाता है कि श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला था, उसके कारण संपूर्ण देवी देवता, लगभग आप समझिए संपूर्ण चराचर का जीवन समाप्त होने का भय व्याप्त हो गया, और सभी देव देवता राक्षस जो समुद्र मंथन कर रहे थे, सब छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो गए। लेकिन अंत में यह हुआ कि सभी राक्षस और देवतागण मिलकर भगवान सदाशिव के पास गए और कहे कि हे त्रिलोक के स्वामी भगवान महादेव, आप ही हमें सभी देवी देवताओं को इस संकट से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए कृपा करिए और इस हलाहल का कोई निदान करिए। तो भगवान सदाशिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण किया, और गले में धारण करने के कारण ही उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता था। वह इतना विषैला था कि जिससे भगवान शिव का पूरा कंठ नीला हो गया, और उसकी ताप से इतनी उष्णता हुई कि आकाश से लगातार जल की वर्षा हुई, और तभी से भगवान शिव के लिए जलाभिषेक का प्रचलन शुरू हो गया। अर्थात श्रावण मास में ही भगवान शिव ने संपूर्ण चराचर को विष से बचाया, और
उनके गले में जो हलाहल है उसके ताप को शांत करने के लिए वरुण देव ने जल वृष्टि की, जिससे थोड़ी शांति हुई। और तभी से भगवान शिव को जलाभिषेक सर्वाधिक प्रिय कहा गया। पहली बात यह है। दूसरा जो प्रचलित जो है वो कथा है वो ये है कि भगवती सती ने जब दक्ष अपने पिता के वहाँ भगवान शिव के अपमान के कारण अपना शरीर त्यागा था, तो दक्ष के वहाँ से जब शरीर त्यागा तो पुनः भगवती ने हिमाचल के वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या श्रावण मास में ही प्रारंभ किया और श्रावण मास में ही अब उनके तप का वह फल भगवान शिव पति बनने के लिए हाँ कहे और उनका यह तपस्या पूरा हुआ। ये दूसरा तर्क कहा जाता है, दूसरी कथा यह कही जाती है। तीसरा यह भी मान्यता है कि भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ श्रावण मास में भूलोक का विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना, जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का भजन करता है, पूजन करता है, निश्चित रूप से भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण वैदिक कारण के कारण श्रावण मास को सर्वाधिक प्रिय कहा गया है भगवान शिव का। अब इसके अगर हम वैदिक कारण के अतिरिक्त अगर इसके वैज्ञानिकता पर जाएं तो आप देखेंगे कि यह श्रावण मास ही वह मास है जहां पूर्व की गर्मी के कारण जो पृथ्वी तपती थी वह वर्षा ऋतु में जब आनंदित होती है तो आनंदित होके हर तरफ हरियाली बिखेर देती है और किसानों का भी कार्य लगभग समाप्त हो जाता है। यह निश्चित रूप से ये जो समय है श्रावण का मास जो है उसके पीछे प्रकृति के संतुलन का कारण छिपा हुआ है। वर्षा पृथ्वी के अग्नि को शांत करती है और पृथ्वी मुदितावस्था में अपने मातृत्व के परम सुख को प्राप्त करते हुए सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे कि हम सभी लोगों को रोजी रोटी यानी रोटी की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो तीसरा कारण है उसे ज्योतिषीय कारण के रूप में जाना जाता है और ये सर्वाधिक न केवल वैज्ञानिक है अपितु प्रामाणिक है। हमेशा यह सावन का महीना तब आता है जब सूर्य नामक ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्म कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। आत्म कारक ग्रह सूर्य जब मन के कारक के घर अर्थात चंद्रमा के घर में प्रवेश कर्क राशि में प्रवेश करता है तो सावन का माह प्रारंभ होता है। इस समय क्या होता है कि कर्क राशि जहां शीतलता की प्रतीक है वहीं आत्मकारक ग्रह सूर्य अग्नि का मूल है। तो यह समय वास्तव में जब पूजा अनुष्ठान के लिए या अपने आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये तीन महत्वपूर्ण कारण हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। अब रहा सवाल ये कि चलिए हम ये तो जान गए
कि भाई ये सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पुण्यकारी समय को कैसे हम लोग अपने प्रगति में, अपने ज्ञान प्राप्ति में, अपने आध्यात्मिक विकास में उपयोग कर सकते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब हम वैदिक और वैज्ञानिक कारण को एक साथ समाहित करते हैं। देखिए दर्शकों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, श्रवण का वास्तव में अर्थ होता है सुनना। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे वेद जो है वो श्रुतियों पर ही आधारित है, अर्थात सुनने पर ही आधारित है। इसीलिए सावन के महीने में सत्संग करना, कीर्तन करना, महाशिव पुराण का पाठ करना, धर्मशास्त्र का प्रचार प्रसार करना, यह अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। इसी श्रवण से ही श्रावण मास जो है का निरूपण है। अर्थात इस समय आप देखें कि जैसे जब कृषक भी, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य इस समय, जैसे आप देखेंगे कि मुख्यतः किसान जो है वो लगभग खाली रहते हैं, तो एक साथ बैठकर सत्संग करना, कीर्तन करना या प्रभु का भजन करना अत्यंत जहाँ सहज होता है, वहीं अंतःकरण में जाने वाला भी होता है। निश्चित रूप से आप अपने अंदर के मैल को समाप्त कर सकते हैं। ये इतना पावन समय बताया गया। इसका दूसरा भी कारण है कि जब श्रावण मास शुरू होता है तो चंद्रमा नामक ग्रह श्रवण नक्षत्र में होता है, तभी सावन का प्रारंभ होता है। और श्रवण का मतलब ही होता है गुरु, अर्थात बुद्धि का, चरित्र का, अध्यात्म का मूल कारक जो ग्रह बृहस्पति होता है, वो मास पर प्रभावी होने के कारण यह आपके ज्ञान चक्षु को खोलने का कार्य करता है। आप अन्य दिनों से अगर इस दिन की कल्पना करेंगे तो नेचुरल वे में भी आप खुद को ज्यादा पवित्र पाएंगे। आपका मन अनायास ही आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा और हर तरफ एक आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण वैसे भी आप उससे बच नहीं पाते। इसलिए निश्चित रूप से आप यदि व्यक्ति हैं तो सुख दुख तो जीवन का मूल है, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ मनोकामना, कल्याणकारी कोई कार्य अथवा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इससे सुंदर अवसर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। देवाधिदेव महादेव से आप निवेदन करके जीवन के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। और श्रवण मास में महादेव की पूजा अत्यंत सहज होती है, अत्यंत सहज। इससे कम सहजता से कोई भी पूजा यज्ञ पाठ नहीं हो सकता। जैसे क्या करना चाहिए आपको श्रावण महीने में? करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शारीरिक आपको कोई भी विकार हो, मानसिक कोई दिक्कत हो, आर्थिक कोई दिक्कत हो, पारिवारिक कोई दिक्कत हो, तो मैं आपको सहज प्रयोगों के द्वारा उसे समाप्त आप कर सकते हैं। और जो है बड़े ही बिना कोई पेन लिए हुए क्या करना चाहिए सावन महीने में? देखिए, सबसे पहला, सावन महीने में आपका पवित्र होना जरूरी है। यानी आपके अंदर महादेव के प्रति समर्पण होना जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है। कोई ढंड कमंडल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। आप कुछ मत करिए, सुबह प्रातः काल उठिए और दैनिक क्रिया से मुक्त होके स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान भास्कर को जल दीजिए। जल देते समय
ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का प्रयोग करिए। उसके पश्चात आप यदि मंदिर जाना चाहते हैं, शिवालय जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आपके घर में ही शिवलिंग है तो भी बहुत अच्छी बात है। एक थाली लीजिए और उसमें आप सबसे पहले बेलपत्र लीजिए। 3 बेलपत्र कम से कम, यदि 12 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 12 बेलपत्र ले लीजिए। बिजिया ले लीजिए, जिसे इस पूर्व हम इधर की तरफ भांग के नाम से भी जाना जाता है। धतूरे का फल ले लीजिए, भस्म ले लीजिए, ठीक, और पंचामृत बनवा लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। भगवान शिव को सबसे पहले, कुछ भी नहीं आता आपको तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र अपने मन में जपते हुए सबसे पहले जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के, जल से अभिषेक करने के बाद आप गंगा जी से अभिषेक करिए। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक करिए। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद पुनः जल से भगवान सदाशिव का स्पर्श करिए और वस्त्र उन्हें धारण कराइए। रोली, चंदन, अक्षत, दही यदि आपके पास है तो भगवान शिव को समर्पित करिए। फिर सफेद पुष्प, धतूर का पुष्प, यदि समी का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम, अर्पित करिए। उसके पश्चात आप आराम से बैठिए। आराम से बैठने के बाद हाँ, धूप या अगरबत्ती आप जला लीजिए। उसके पश्चात आसन पर आराम से बैठिए। यदि आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, लंबे समय से आपकी दवाइयां चल रही हैं, दवाइयां ही काम नहीं कर रही हैं, तो क्या करें? आप महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता, इसी मंत्र का आप जितना सामर्थ्य है आपके अंदर उतना जप करिए। यदि व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आप इस मंत्र का जप करिए। यदि मान लीजिए इस मंत्र का उच्चारण में कहीं कोई समस्या आ रही है या इतना लंबा मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो यदि आप पुरुष हैं तो ओम ह्रौं जुंग सह, और यदि आप स्त्री हैं तो ओम जुंग सह, ह्रौं शब्द नहीं लगाएंगे। ठीक, इसका जप करिए। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में कहीं कोई तकलीफ जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात यदि मान लीजिए आपको कोई आर्थिक समस्या है, लंबे समय से आप जो है वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी लंबे समय से खोज रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें घाटा और घाटा ही होता जा रहा है, तो क्या करना है आपको? आप जो हमने प्रक्रिया बताई भगवान शिव की पूजन की वो आप करेंगे, लेकिन मंत्र होगा आपका ओम ऐं क्लीं श्रीं, ओम ऐं क्लीं श्रीं उमा माहेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। कम से कम 11 माला निश्चित रूप से करिए। करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, पारिवारिक कलह से ऊब रहे हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों को का अपना अपना मत है, परिवार में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, अच्छे आय के बावजूद भी मानसिक शांति नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको? आप पूरे सावन में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसी मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिए।
फिर देखिए निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होना ही होना है। मान लीजिए नहीं कर पाते तो शिव चालीसा 12 बार पढ़िए, उससे भी समान फल की प्राप्ति आपको होनी है। कुछ और बेहतर करना है आपको तो शिव चालीसा भी पढ़िए और कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए। मान लीजिए आपको सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं, तो रोज 3 बार पूजन करने के बाद रुद्राष्टक का पाठ करिए, या यदि संस्कृत अच्छी है तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ करिए। निश्चित रूप से इस सामान्य सा बताई गई जो पूजा है, जिसमें कोई कुछ भी पेन आपको नहीं लेना है, ये आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। और आप सब जानते हैं कि बेलपत्र महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। मैंने शुरू में कहा कि बेलपत्र जरूर रखिए, और यदि 12 बेलपत्र आपको शुद्ध मिल जाते हैं तो आप ओम नमः शिवाय 12 बार कह के भगवान शिव को अर्पित करिए, या भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए अर्पित करिए। जैसे ओम सोमनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः। ये एक एक बार एक एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। इससे अधिक कुछ भी नहीं करना है, और आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। आशा है महादेव निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर जरूर करिए।